दिन में लगभग 3 बजे मुझे सूचना मिली कि रुड़की के जो विधायक है प्रदीप बत्रा, उनके बहन और जीजा को हरिद्वार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे क्योंकि उनकी कुछ आपसी संपत्ति का मामला था तो उन पर बहुत सारे मुकदमे करा करके विधायक ने उन्हें गिरफ्तार करा दिया। मैंने एक पोस्ट इस निमित्त अपनी फेसबुक के वॉल से डाली। उस फेसबुक पोस्ट से तिल मिला के विधायक ने अपना एक कर्मचारी प्रशांत राणा मेरे कार्यालय में लगभग 5:30 बजे के करीब भेजा। उसने आकर के मुझे धमकाने की कोशिश करी, मेरे समर्थक भी यहीं थे, दबाव बनाने की कोशिश करी कि मेरे फेसबुक वॉल पे जो पोस्ट पड़ी है उसे तत्काल डिलीट कर दिया जाए। ये मैंने साफ मना कर दिया तो उन्होंने स्पीकर पे फ़ोन ले करके फ़ोन मिलाया प्रदीप बत्रा को और मिला करके मेरे सामने रख दिया। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं बात नहीं करूंगा प्रदीप बत्रा से। ये 5:30 पौने 6 की बात है। और जब बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने उन्हें मना कर दिया, फिर भी क्योंकि स्पीकर पे फ़ोन था तो प्रदीप बत्रा ने वहाँ से मुझे डराने की, आतंकित करने की पूरी कोशिश करी। कहा कि तुम्हारे पे भी फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेज दूंगा, तुम्हें जान माल का नुकसान पहुँचाऊँगा, और बहुत सारी ऐसी बात करी जो मैं मीडिया पे भी नहीं बता सकता, डराने की, धमकाने की। 1.5 वर्ष पूर्व भी विधायक द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा में हर मिलाप धर्मशाला में मुझे डराने की कोशिश की गई थी। उस समय मैंने पत्रकार वार्ता करी थी, कोतवाली गया था, तहरीर भी दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक रुड़की का मंत्री बनने के बाद इतना बेकाबू हो गया है कि जहां हम कहते थे भ्रष्टाचारी है, लोगों की संपत्ति कब्जाता है, ये तो साथ साथ क्रिमिनल मामले में भी सबसे आगे निकल गया। मुझे अपनी जान माल की सुरक्षा का अब विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। बड़े बड़े क्रिमिनल और पूरा प्रशासन उसके हाथों की कठपुतली बन करके खेल रहा है। ये विधायक निश्चित रूप से शहर के लिए खतरा बन चुका है। देखिए, अपनी बहन को जिसने नहीं छोड़ा, सम्मानित पंजाबी समाज को जिसने, चाहे लगुना वाले होटल वाले हों, चाहे और बहुत सारे ऐसे प्रकरण वाले हों, कोई ऐसा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल ना हो। जो अपने परिवार को और अपने पंजाबी समाज तक को नहीं छोड़ रहा है, इतना सम्मानित समाज हमारा पंजाबी समाज रुड़की में है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति को रुड़की में विधायक बने रहने का अधिकार नहीं है। मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मेरे लिए चुनाव कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतने गंदे विचारों वाला और इतना भ्रष्ट के साथ साथ मैं तो अब क्रिमिनल भी कहूँगा, ऐसे विचारों वाला व्यक्ति रुड़की की गद्दी पर जब तक बैठा है, प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करो। शासन प्रशासन इसकी कठपुतली की तरह मत खेले। ये क्रिमिनलों का साथ लेकर के अपने आप को बहुत बड़ा इस समय माफिया बन चुका है और मुझे इससे जान माल का पूर्ण रूप से खतरा है। तो मैं निश्चित रूप से कल को मिल करके जरूर दूंगा उच्च अधिकारियों को, लेकिन मुझे अपनी जान की सुरक्षा चाहिए और इस क्रिमिनल व्यक्ति से कहीं ना कहीं मुझे पूरा अपनी जान का खतरा है। क्या आपको लगता है कि मेरे लिए कोई विशेष विषय नहीं है, राजनीति मेरे लिए कोई विशेष विषय नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से मैं विशेष रूप से सतर्क भी रहूँगा। और ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति से तो मैं कहता हूँ रुड़की नगर की जनता जो भी उलझता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फंसाने का काम ये जरूर करता है। तो क्या मंत्री अपने साथ गैंगस्टर लेगा? निश्चित रूप से आप समझिए कि बदमाश के साथ साथ प्रशासन हर तरीके से वो इस समय क्योंकि ताकत में है, अंधाधुंध उसने क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड का काम करके बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। उनके इतने सारे मुकदमे हैं, सारा ग्रुप के मुकदमे हैं, कानापुर के 2023 में, 2025 में मैंने पुलिस को भी भेजे हैं, उनमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 3 साल से 420 की चार्जशीट लगी हुई हैं, कोई गिरफ्तारी आज तक पुलिस ने नहीं की। सब सत्ता के दबाव में है और जहाँ पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए वहाँ गिरफ्तारी नहीं हो रही है और मेरे जैसे शरीफ आदमी को धमकाने का और डराने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। आप पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि आप फोन में हैं जो गौरवपुर के कार्यालय पर गए और अपने फ़ोन से विधायक प्रदीप बत्रा जो कैबिनेट मंत्री उनकी बात कराई और उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने आरोप लगाया आप पर भी प्रदीप बत्रा। ये देखिए, मंत्री जी का तो इसमें कोई हाथ, मतलब मंत्री जी का तो इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा मतलब तात्पर्य ही नहीं है कि मैं उनकी जाके मंत्री जी से बात करूँ, ऐसा कोई विषय नहीं था। विषय यह था कि कुछ पूर्व में जब वो मेयर थे तो मुझे अपने, जैसे मैं ठेकेदारी करता हूँ, आप सभी को पता है कि मैंने उन्हें ठेकेदारी का कुछ एडवांस पैसा दिया था, तो उसमें करीबन कुछ पैसे उन्होंने मुझे वापस कर दिया, कुछ मैं मांगने गया था आज, जो कि उन्होंने मुझे वादा कर रखा था। तो उनके समर्थक बैठे थे, तो उस टाइम उन्होंने मेरे से इस बारे में बात अपना करना मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, तो वो नॉर्मल इधर उधर की बातें करने लगे, राजनीति की बातें करने लगे, ये हो रहा शहर में क्या हो रहा,
मेरा स्टेटस कैसे चल रहा, कैसा नहीं चल रहा। तो हम नॉर्मली ऐसी बात करते करते हमें 15-20 मिनट हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो आओ साइड में जाके बात करते हैं। फिर मैंने कहा आपने भाई साहब वो वादा करा था कि क्या नाम है, मैंने कहा वो करा देते मेरा जो हिसाब किताब आपसे रह रहा है। तो कहने लगे कि अब कौन से पैसे, क्या मतलब है तुम्हारे पैसे मांगने का मेरे से। मैंने कहा भाई साहब देखो मैं हूँ गरीब आदमी, मैंने कहा मैंने तो देखो ठेकेदारी के नाम किया, मैंने कहा मैं 2-4 रुपए कमाने की वजह से आपको बोल रहा था ये सब। तो कहने लगे कि अब मेरे पे कोई पैसा नहीं है, और अगर तू मुझे धमकाना चाह रहा तो ये समझ लिए कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा। मैंने मेयर साहब बोले ये बात, पूर्व मेयर साहब, तो मैं तेरा इलाज कर दूंगा। मैंने कहा भाई साहब मेरा इलाज तो देखो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो लाजमी सी बात है भाई, मेरे पैसे उल्टा मैं मुझे ही धमकाया जा रहा। और मेरे पे अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि मैंने उन्हें धमकाया, तो उनका ही ऑफिस है, उनके ही लोग बैठे थे वहां पर, उनके कैमरे भी लगे हुए हैं ऑफिस में, और क्या नाम है उनके समर्थक भी बैठे थे। तो कुछ कुछ तो उन्होंने भी इकट्ठा करा होगा जब आपने इतने पुख्ता सबूत, मतलब इतने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैं जाकर उनकी मंत्री से बात कराई या कुछ कहा। मंत्री जी का कोई मतलब नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं। अगर मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ, देखो मैं मंडल में मंडल अध्यक्ष भी हूँ सुभाषगंज मंडल से, तो उन्हें ये नागवार गुजरा कि एक मंडल उपाध्यक्ष मेरे से पैसे मांग रहा है। गौरव जी का आरोप है कि आप कोई उन्होंने पोस्ट डाली थी तो आप लीड लेके एवज में वहाँ पहुंचे। देखिए पोस्ट से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, किसी का व्यक्तिगत, देखो किस, ये संविधान ने सबको आजादी दे रखी है, सब पोस्ट भी डाल सकते हैं, किसी के बारे में कुछ लिख भी सकते हैं, तो मेरा क्या मतलब है। वो उनकी और मंत्री जी का राजनीति का विषय है, वो दोनों अपने आप सोल्व करेंगे इस चीज को। नहीं मेरे से इस विषय में कोई बात नहीं हुई है, वो बौखलाए इस बात से है। नहीं मेरे फोन से कोई बात नहीं हुई। अगर उनके पास इस बात का कोई तथ्य है तो प्रस्तुत करें आपको अभी के अभी। सब आरोप खारिज हैं। खारिज है जी। अब पैसा मांगना भी गुनाह हो गया। अगर वो कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, लीडर में, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं उनसे दब जाऊंगा, मैं अपने पैसे भी नहीं मांग सकता उनसे। क्यों नहीं मांग सकता मैं? फिर क्यों लगाया दिया? इल्जाम एक राजनीति का, देखो सुनिए, कोई किसी का समर्थक होता है, उनके भी समर्थक बैठे थे। अब उन्हें जाहिर सी बात है, मैं भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, उन्हें नागवार गुजरा कि भाई एक मंडल उपाध्यक्ष मेरे से पैसे मांग रहा पूर्व के आगे। अब देखो जिसका पैसा है वो तो मांगेगा, चाहे वो कोई भी हो।